बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। महिला सिपाही की हसरत थी कि उसका वैलेंटाइन भी औरों की तरह हसीन हो, लेकिन उसका आशिक हसीन नहीं, हत्यारा निकला। आरोप है कि वो बैड वैलेंटाइन था, क्योंकि वर्दी पहनने वाली के हुस्न और उसके अरमानों को लव जिहाद की साजिश में फंसाना चाहता था। वो हिंदू नाम बदलकर साजिश रच रहा था। फरेबी आशिक हसन अरशद ने पहले प्रेम जाल में महिला सिपाही प्रभा को फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब प्रभा घिनौनी साजिश को समझी तो ब्रेकअप कर लिया, मगर वो ब्लैकमेल का शिकार होने लगी। फिर एक दिन आरोपी मोहम्मद हसन ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रभा की हत्या कर दी। क्या है ये पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद में महिला सिपाही की हत्या। वैलेंटाइन वीक में सनसनीखेज वारदात। फरेबी के फेर में फंसी महिला सिपाही। हसन अरशद ने रची खूंखार साजिश। कफन में लिपटी कानून की रखवाली करने वाली इस महिला सिपाही की अगर समय रहते इन पुलिस वालों ने और पुलिस कप्तान ने मदद की होती तो शायद आज उसकी लाश को आखिरी सलामी देने की नौबत न आती। कहते हैं लिखी हुई बातें दस्तावेज बन जाती है और वे दस्तावेज कहानियां बन जाती है, मगर ये कहानियां कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत की दास्तां होती है, जिसमें इतनी सच्चाई होती है कि कभी कभी वो इतनी कड़वी हो जाती है कि इसे स्वीकारना जहर पीने के बराबर हो जाता है। मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली महिला सिपाही प्रभा भारती की हत्या की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसे लेकर पुलिस वाले की कार्यशैली पर कई गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्क्रीन पर कफन में लिपटी ये लाश महिला सिपाही प्रभा भारती की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब तक ये जिंदा थी तो घुट घुट कर जीती थी। ये सांस तो लेती थी, लेकिन इसका दम फूलता था बस उस एक खूंखार शख्स के बारे में सोचकर जिसे ये अपना दिल दे बैठी थी। दरअसल प्रभा मोहम्मद हसन असरद उर्फ छोटू के झूठे प्रेम जाल में फंस गई थी, जो फलका थाना इलाके के मोरसंडा गांव के रहने वाले मोहम्मद हसन सईद का बेटा है। मोहम्मद हसन अरशद उर्फ छोटे ने प्रभा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपना नाम तक सही नहीं बताया था। परिजनों का आरोप है कि हसन उर्फ छोटे ने खुद को हिंदू बताकर प्रभा के झूठे प्रेम का नाटक किया, उसके बहुत करीब गया, कुछ निजी पलों को मोबाइल के कैमरे में कैद किया और बाद में सिपाही प्रभा भारती को ब्लैकमेल करने लगा और अंत में उसने एक घिनौनी साजिश रचकर प्रभा की जिंदगी ही तबाह कर दी। फरेबी आशिक ने अपने कुछ शातिर दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ब्लैकमेल किया जाता था, यही का लड़का था, कटिहार का ही था लड़का, ब्लैकमेल हमेशा किया जाता था उसको। क्या चीज़, कुछ निजी फोटो वगैरह वायरल करके ब्लैकमेल किया जाता है? हाँ, फोटो भी वायरल किया था। हसन नाम का लड़का उसको रोज मतलब तंग करता था, उसको मतलब झूठ बोलकर, वो हिंदू बोलकर उसके साथ मार्केट जाता था मतलब और घूमता था और उसको मंदिर लेकर जाता था हिंदू बोलकर। उसके बाद वो उसको उससे विवाह करना चाहता था। जब मेरी बहन को पता चला कि वो हिंदू नहीं एक मुस्लिम लड़का है, तो फिर वो उससे दूर रहने लगी और फिर उससे दोस्ती करना नहीं चाह रही थी, पर वो जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करने लगा। ये पूरी वारदात 8 फरवरी की रात की है, जब बिहार पुलिस में तैनात महिला सिपाही प्रभा भारती मुंगेर से कटिहार पुलिस लाइन जा रही थी। तभी कोठा थाना क्षेत्र के भटवारा पंचायत भवन के पास अपराधियों ने NH 81 पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही प्रभा भारती मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली थी।
7 फरवरी को मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उसकी ड्यूटी लगी थी। जमालपुर में ही घर होने की वजह से प्रभा एक दिन के लिए रुक गई। फिर अगले दिन 8 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कटिहार पुलिस लाइन आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त भी प्रभा ट्रैक सूट और पुलिस वाला बूट ही पहनी हुई थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष रूपक रंजन सिंह ने मौत की पुष्टि की, लेकिन हत्या के पीछे की वजह किसी को मालूम नहीं थी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मामले की छानबीन शुरू की। तफ्तीश की राह में जब पुलिस ने परिजनों से बात की तो उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की बहन प्रतिभा ने बताया कि प्रभा कई दिनों से परेशान चल रही थी और इस परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका फरेबी आशिक मोहम्मद हसन अरशद उर्फ छोटू था, जिसने प्रभा को लफ्ज़ जिहाद के जाल में पूरी तरह जकड़ लिया था। हसन नाम बदलकर 2 साल से प्रभा के साथ झूठे प्यार का नाटक कर रहा था। वह उसके साथ समय बिताता था। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे। धीरे धीरे समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी गहरा होते चला गया और बात बहुत आगे तक पहुंच गई। जिस लड़के ने महिला सिपाही को अपना नाम तक नहीं सही बताया, उसके साथ वो घंटों बातें करने लगी। फरेबी आशिक के फेर में वो इतना आगे निकल गई कि दोनों मन के साथ साथ तन के भी काफी करीब आ गए। प्रभा धोखेबाज प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हुई कि उसे होश ही नहीं रहा। वो प्यार में पागल होकर निजी पलों को भी मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब छोटे हसन के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन प्रभा को सच्चाई पता चल गई, जिसके कारण उसने हसन से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन हसन ने प्रभा का पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने प्लान बी को एक्टिव किया और फिर शुरू हुई कहानी कुछ खास तस्वीरों के बल पर ब्लैकमेलिंग की। हसन प्रभा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा, जिससे प्रभा काफी तनाव में आए। वह परेशान रहने लगी। उसने काफी दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जब मोहम्मद हसन और ज्यादा परेशान करने लगा तो प्रभा ने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मोहम्मद हसन पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो प्रभा ने महिला थाने में शिकायत की। SC/ST थाने में भी आवेदन दिया। यहाँ तक कि जिले के पुलिस कप्तान तक से गुहार लगाई, मगर कानून की रखवाली करने वाले इस लड़की को कानून का ही सहारा नहीं मिला। मेरी बहन एप्लीकेशन लिखी थी और SC/ST थाना में भी दी थी और महिला थाना और जो मुख्यालय है कटिहार का वहाँ भी एप्लीकेशन दी थी 2 महीना पहले नवंबर में, मगर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया उस आवेदन का, जिसका परिणाम हम लोग को परिवार को भुगतना पड़ रहा है अभी। तो सुना आपने, महिला सिपाही कहती रह गई कि लड़का जान से मारने की धमकी दे रहा है, रास्ते से उठाने की कोशिश कर रहा है, पावर और पैसे का धौंस दिखा रहा है, रोज ब्लैकमेल कर रहा है। मगर इन सब का असर पुलिस वालों पर नहीं दिखा। उसके कानों तक लड़की की आवाज नहीं पहुंची। मगर जैसे ही 8 फरवरी की रात को बदमाशों ने गोली मारकर प्रभा की जान ली तो गोली की आवाज से कानून के कान का भी चदरा फट गया। फिर क्या था, लाश के बगल में खड़े होकर SP साहब भी भावनात्मक बातें करने लगे। प्रभा को परिवार का हिस्सा बताने लगे, जो इस दुनिया से चली गई। उसके केस को खुद देखने की बात करने लगे। कुछ नहीं करना है आपको, मदद करेंगे। केस का जो भी है वो तो हम खुद देखेंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। परिवार का मेरा इस वारदात से जुड़े कई दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगे हैं, जो परत दर परत अपने ही महकमे की पुलिसकर्मी की गुहार की अनदेखी करने की गवाही दे रहे हैं। एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें महिला सिपाही प्रभा फरेबी आशिक के साथ बैजनाथ धाम मंदिर परिसर में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी हसन अरशद की साजिश थी। ये बात भी सामने आई है कि हसन अरशद पहले से शादीशुदा था, मगर उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था, जिसके कारण वो मंदिर जाकर प्रभा का विश्वास अपने काबू में करना चाहता था, ताकि प्रभा उससे शादी रचा सके। हालांकि उससे पहले ही प्रभा को सारी सच्चाई का पता चल गई। उसने इसे धोखा देने के लिए कि मैं हिंदू हूँ, बैजनाथ धाम भी जाकर वो गया और हिंदू पद्धति से पूजा अर्चना करके उसका विश्वास धोखे से प्राप्त करने का वो काम किया और वो एक अपराधी है। और इस तरह की अपराध की घटनाएं कटिहार, बिहार सहित पूरे देश में है और इस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए और एक विशेष कानून भी बनना चाहिए कि इस प्रकार से धर्म के नाम पर धोखा देकर किसी लड़की को फंसाना और फिर उसका शारीरिक शोषण करना और फिर
उसकी हत्या करना, जो इस तरह की घटनाएं, इस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल इस वारदात में शामिल 7 में से 2 आरोपियों नाशिद इकबाल और कादिर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी हसन अरशद, मुन, प्रियांश, दिग्गा यादव और सज्जाद अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस ने कादिर के बाद दानिश इकबाल को भी धर दबोचा है। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड में अब तक जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसमें पुलिस ने 2 आरोपी दानिश और कादिर को अलग अलग दिन अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी हसन अब तक पुलिस के पकड़ से दूर है। मैं जो भी अभियुक्त लोग हैं उसकी पहचान हो चुकी है। SIT जो है हमारी जो है रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो लोग हैं उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। भले ही पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं की महिला सिपाही की मदद। अगर पुलिस सुन लेती तो क्या प्रभा की जान बच जाती। आखिरकार मुख्य आरोपी हसन अरशद की गिरफ्तारी कब होगी और आखिर में बीजेपी के आरोपों में कितना दम है। क्या सच में सीमांचल में लव जिहाद का जहर तेजी से फैल रहा है। क्या बिहार में भी लव जिहाद कानून की जरूरत है। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो 10 थे जिन्होंने बीते 6 दिसंबर को समस्तीपुर में लूटपाट की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया। महज कुछ ही मिनट में जेवरात की एक बड़ी दुकान को खाली कर दिया। ये अपराधी शातिर होने के साथ साथ जुनूनी भी थे, क्योंकि इनके गिरोह में हुस्न की एक मलिका भी शामिल थी, जिसकी धुन और जुनून दोनों अब फीकी पड़ गई है, क्योंकि पुलिस ने इस लूट की मास्टरमाइंड मलिका को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी साजिश की बुनियाद पर डकैतों ने इस पूरी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। क्या है हुस्न वाली हिस्ट्री शीटर की पूरी कहानी, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। हुस्न वाली डकैत गिरफ्तार। गहने लूटकर हुई थी फरार। कच्ची उम्र में बड़ा कारनामा। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हम जब भागने की कोशिश किया तो हमको पिस्तौल से बहुत मारा। 5-6 आदमी थे, 7 आदमी था। लेडीज भी थी, एक लड़की भी थी। लेडीज भी थी, एक लड़की भी थी। अपराधियों से पिटकर अपनी पीड़ा सुना रहे इस शख्स का नाम राजीव है, जो पेशे से ड्राइवर है। ये शख्स हिस्ट्री शीटर उस हुस्न की मलिका की दास्तां बयां कर रहा है, जिसने पिछले साल 6 दिसंबर 2022 को समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के मोहनपुर रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ के जेवर की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। चेहरे से मासूम और भोली भाली दिख रही यही वो हुस्न की मल्लिका है, जिसने घटना वाले दिन अपने नाम की दहशत से हीरा ज्वेलर्स के कर्मियों के भीतर खौफ पैदा कर दिया। दोपहर का वक्त हो रहा था, बाजार में काफी भीड़ थी। इसी चहल पहल के बीच अंजलि कस्टमर बनकर अपने 3 साथियों के साथ दुकान के अंदर दाखिल हुई। इन चारों को देखते ही दुकान के कर्मी खड़े हो गए। फिर अंजलि ने कहा, सोने की अंगूठी चाहिए। अंजलि की साजिश से अनजान दुकान के कर्मी सोने की अंगूठी दिखाने लगे। उनको इस बात का बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि ये लड़की खरीदने नहीं बल्कि कट्टा और पिस्टल के दम पर दुकान खाली करने आई है। अंजलि को लेकर 4 अपराधी दुकान के अंदर थे। बाकी के बदमाश बाहर बाइक पर बैठकर सिग्नल मिलने का वेट कर रहे थे। जब दुकान के अंदर माहौल काफी कंफर्टेबल हो गया तो मौका देखते ही अंजलि ने अपने साथियों को इशारा कर दिया। फिर किस बात की देर थी, सिग्नल मिलते ही शुरू हो गया असली खेल। अंजलि के साथियों ने हथियार से लैस होकर दुकान पर चढ़ाई कर दी। बंदूक निकालते ही दुकानदार और स्टाफ डर के मारे कांपने लगे। कोई इधर तो कोई उधर भागने लगा। दुकान के भीतर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अपराधी जैसे ही हरकत में आए वे गोली मारने की धमकी देने लगे। अब तक अंजलि भी अपने असली रूप में आ गई थी। इसने भी हथियार लेकर मोर्चा संभाल लिया था, क्योंकि ये सारा करा धराया इसी का था। तब तक मिनटों में इस सेब के सारे गहने बोरी में भरकर अपराधी चलते बने।
हालांकि भागने के दौरान वे सीसीटीवी में कैद हो गए। आप देख सकते हैं जिस बाइक पर अंजलि सबसे पीछे बैठी है उसके दोनों साथियों के चेहरे खुले हुए हैं। बताया जा रहा है कि महज 22 साल की कच्ची उम्र में ही अंजलि ने पहले दुकान की रेकी की थी और फिर माहौल भांपने के बाद लूटपाट मचाने की स्क्रिप्ट तैयार की थी। उसकी संख्या में डकैत लोग आए थे। अच्छा। और सारा मतलब माल लूट करके ले गए। लगभग कितने के माल होंगे और क्या? 1 करोड़ रुपए के। अच्छा। कैसे घुसे थे, क्या कुछ? वो महिला के साथ में थी, सामान लेने के लिए देखना ऐसे करके लोग घुसते चले गए। सभी के हाथ में कुछ था? सभी के हाथ में पिस्टल सब छुपाए हुए थे। अच्छा। लेकिन जैसे वो हरकत में सब अपना पिस्टल फायरिंग वो एक बोरा में भर के ले गया। अच्छा। वो सब मोटरसाइकिल से आए थे, स्प्लेंडर था। चांदी का हमने देखा वो बैठा है, उसके बाद तरातर हम जब लोग को धकला, हम जब भागने की कोशिश किया तो हमको पिस्तौल से बहुत मारा। कितने आदमी था? 5-6 आदमी थे, 7 आदमी था। लेडीज भी थी, एक लड़की भी थी। क्या सब ले गया जी? सब गया जितना था, मोबाइल तो सब ले गया। हम लोग का मोबाइल भी ले लिया, पर्स, मोबाइल, चाबी ताबी जो था सब खींच लिया। तो सुना आपने, अपराधियों ने पिस्टल के बट से ड्राइवर को मारा। उन्होंने एक राउंड भी फायरिंग नहीं की। इसका मतलब वे जानते थे कि फायरिंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे, यानी कि वे डाका डालने के लिए ठान कर आए थे। पुलिस के अनुसार आमतौर पर इस तरह भागने की कोशिश पर अपराधी फायर कर देते हैं, लेकिन अंजलि की प्लानिंग में फायरिंग का सीन शामिल नहीं था। इससे पुलिस को पता चल गया कि अंजलि भले ही उम्र से कच्ची थी, मगर अपराध की पक्की ट्रेनिंग लेकर आई थी। सीसीटीवी में इनके चेहरे साफ दिखने के कारण शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि लोकल क्रिमिनल नहीं है, वरना मुंह बांध कर आते। अगर स्थानीय होते तो इस तरह चेहरा खोलकर डकैती नहीं डालते। लेकिन सीसीटीवी के आधार पर जब पुलिस की जांच की सुई आगे बढ़ी तो कहानी साफ हो गई। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंजलि और उसके साथी बदमाशों की पहचान कर ली गई। तब तक अंजलि देश छोड़ चुकी थी। बताया जा रहा है डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद अंजलि अपने सहयोगियों के साथ नेपाल भाग गई थी। वहां कुछ दिन रहने के बाद वह कोलकाता गई, बेगूसराय में अपना ठिकाना बनाया। अंजलि 2 दिन पहले ही पटना आई थी, जिसकी भनक लगते ही एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि अंजलि की गिरफ्तारी से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। इससे लूटे गए जेवरातों की बरामदगी में पुलिस को आसानी होगी। जो महिला जिन्होंने इस घटना को प्लान किया था, अंजाम दिया था, जिनकी भी संलिप्तता थी, उनको कल गिरफ्तार किया गया है और जेल भी भेजा जा रहा है। समस्तीपुर पुलिस 71 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी बरामद करने के बाद और 4 अपराधी की गिरफ्तारी करने के बाद शायद उस मामले को भूल गई थी। लेकिन बिहार एसटीएफ के हाथ जब लुटेरा गिरोह की राजकुमारी हाथ लगी, उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और जो जानकारी मिली है उनके पास से कई आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अंजलि बिथान थाना के सकवा गांव की रहने वाली है, जिसके पिता कारी शाहपुर में सकवा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। 2 साल पहले जून 2021 में गांव के मिथिलेश कुमार उर्फ लालू की हत्या मामले में पहले भी अंजलि जेल जा चुकी है। इस हत्याकांड में अंजलि की मां, भाई संजय, मंजय और कृष्ण कुमार को भी जेल जाना पड़ा था। पिछले साल नवंबर महीने तक रोसड़ा जेल में बंद रहने के दौरान अंजलि की नजदीकी जेल में बंद दूसरे से बड़ी थी। इन दोनों ने मिलकर बाहर निकलने के बाद लूट के लिए गैंग तैयार किया। अंजलि नवंबर 2022 में जेल से निकली और महीने दिन के भीतर ही 6 दिसंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, अंजलि बिथान थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिससे एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और समस्तीपुर में के जेल में बंद किसी मंजू नाम की महिला से भी अंजलि का देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा हो पाता है। बहरहाल अंजलि की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली है। पुलिस का मानना है कि अगर मास्टरमाइंड पकड़ में आ गई है तो इसके गुर्गे भी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। संभावना जताई जा रही है समस्तीपुर पुलिस की रिमांड में अंजलि से कुछ और महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते हैं, जिससे लूटे गए जेवरात की बरामदगी में भी आसानी हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि अंजलि पुलिस के सामने अपना मुंह खोलती है या नहीं। समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चोरों के आतंक से शहर में सहमे लोगों की पूरी कहानी।
16 channels, film 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वो रात के अंधेरे में दबे पांव आते थे और चुपके से लाख 2 लाख की महंगी बाइक लेकर फरार हो जाते थे। वे इतनी चालाकी से चोरी की घटना को अंजाम देते थे कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन इन बाइक चोरों की सारी चालाकी निकल गई, क्योंकि लोगों ने इन बदमाशों को रंगे हाथ चोरी करते धर दबोचा। फिर लाख घूसों से इनकी पर सारा राज उगलवा लिया। आखिर ये बदमाश कैसे चोरी की घटना को अंजाम देते थे, ये खास रिपोर्ट देखिए। बाइक चोरों के आतंक से दहशत। एक महीने में गायब की 25 गाड़ियां। रंगे हाथ दबोचे गए 3 अपराधी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सीसीटीवी में दिख रहे ये बदमाश दिखने में बिल्कुल आम इंसान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनकी ये हरकत किसी आम इंसान की जैसे नहीं है, क्योंकि काली स्याह रात में ये लोग बाइक पर बैठकर जॉगिंग नहीं रेकी कर रहे हैं। गली में लेफ्ट राइट कर रहे इन 3 बदमाशों को देखकर किसी को भी शक नहीं होगा कि ये चोरी की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। दरअसल ये बदमाश बाइक चोर हैं, जो दानापुर में फुलवारी थाना इलाके के ऊपर पूरा गांव में चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बीते दिन भी ये बदमाश बाइक गायब करने की फिराक में थे। इलाके में आवाजाही कर रहे थे, बार बार इधर से उधर कर रहे थे। इनकी निगाहें उस गाड़ी को ढूंढ रही थी जिसे ये गायब करने वाले थे। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल ही रहा था कि तभी अचानक से लोगों को इनकी गतिविधि पर थोड़ा शक हुआ। इनकी एक्टिविटी को वॉच करते हुए लोगों ने इन्हें दबोच लिया और लाख घूसों से इनकी धुनाई कर दी। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनमें एक बलियारी, दूसरा मोहनचक और तीसरा हासपुर इलाके का रहने वाला है, जबकि इनका आका राजा खान पटना सिटी का रहने वाला बताया जा रहा है। बहरहाल लोगों ने खुद ही इन बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इनसे कितने राज उगलवा सकती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि आजाद घूम रहे गैंग के मुख्य सरगना राजा खान को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेगा बाइक को गायब कर कबाड़ी के भाव में। दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी दिशा अगर सी है कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से, तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर हमारी तफ्तीश